अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। तो आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ काफ़ी दिनों के बाद नहीं बल्कि मंथ के बाद मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा टाइम के बाद अपनी वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नहीं थी, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। काम नहीं कर रहा था फ़ोन में प्रॉब्लम की वजह से, ना तो मैं किसी के चैनल पे जा पाई हूँ, तो ना मुझे पता चला मेरे कौन से बहन भाई क्या कर रहे हैं, कैसे चैनल चल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आई। तो अब मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह अब दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है, तो देखते हैं ये कब तक चलता है। अगर फिर भी प्रॉब्लम हुई तो फिर शायद मुझे फ़ोन चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जैसी भी आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ। और यहाँ पे आई थी डिलीवरी ज़ैन के कोट की, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा यूके में सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। बाहर जाएँ तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी फ्रीज़र में फिर रहे हैं। और ये सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा माइनस पे चली गई है। तो ज़ैन का कोट जो है वो ख़राब हो चुका था। काफ़ी दिनों से कोशिश थी, जाया नहीं जा रहा था, तो इसलिए डिलीवरी ही करवा ली क्योंकि एक दिन में ही हो जाना था। तो यहाँ पे हमने दो डिज़ाइन के मंगवाए थे। साइज़ सेम था लेकिन डिज़ाइन में डिफरेंट था। एक जैसे कि थोड़ा सा लाइट, और ये जो ब्लैक वाला ये बैगी सा लग रहा था। लेकिन पसंद करने में ज़ैन ने और इसके डैड ने दोनों ने ही जो लाइट कलर का है, ग्रीन कलर का था, वो पसंद किया। और चूँकि ब्लैक वाला जो है वो बैगी लग रहा था, इसलिए फिर ग्रीन वाला ही पसंद किया ज़ैन ने। और ये एक और डिलीवरी आई थी जो कि एग मशीन है छोटी सी। जैसे कि हम बॉईल करते हैं तो उसमें तकरीबन भी 15 से मैं समझती हूँ कि 10 से 15 मिनट बॉइलिंग में लग जाते हैं एग बॉईल करने में। तो इसमें टोटली 6 से 7 मिनट लगते हैं और एग जो है एक परफेक्टली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन पहले मैं टोस्टर था मेरे पास, उसमें एग मशीन थी साथ ही, तो वो हो जाता था। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें एक टाइम में 6 एग बन जाते हैं। और इसके ऊपर सारा बताया हुआ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने एक टाइम पे कितने एग आप बॉईल कर सकते हो, हार्ड बॉईल कर सकते हो, कितना पानी डलेगा, सॉफ्ट के लिए कितना है और मीडियम के लिए, सब बताया हुआ है। और बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, अगर किसी को चाहिए हो। ये ट्रैवल के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। आप कहीं जाएँ ट्रैवल पे, तो जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आप बेशक अगर आप किसी होटल में ठहरे हैं तो वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती, केटल वगैरह होते हैं लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती। अगर आप चाहें तो ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं। और इसमें एग खोल के भी जैसे कि पका सकते हैं, जैसे हम पैन पे फ्राई करते हैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के, वैसे भी हम कर सकते हैं। ये साथ में छोटी छोटी सी दो ये प्लेट की तरह उन्होंने रखी हुई हैं। एक टाइम पे 2 बन सकते हैं और नॉर्मली तरीके से एक टाइम पे ये 6 एग्स बन जाते हैं। और जी ये देखिए, मैंने आपको फिर बॉईल करना भी बताया क्योंकि मैं 3 एग बनाने लगी थी। तो इसमें मुझे 1.3 जो है वो मीडियम एग बनाने थे, तो उनके लिए मुझे पानी मैंने उसके मीडियम के मुताबिक डाला। अगर आप लोगों ने हार्ड बनाने हो तो हार्ड पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी। और जब मैं इसकी सराह करने लगी तो स्टार्टिंग में फ़र्स्ट टाइम करना था तो मैं भी डर गई। मैंने कहा एग टूट जाएगा शायद। और करते करते वाकई थोड़ा सा मैंने कर दिया था, लेकिन ये है कि जब मैं बाद में करने लगी हूँ तो मुझे तरीका आ गया था। और बहुत ही एकदम से हमें करना होता है, तो मैं थोड़ा सा स्लो में कर रही थी कि शायद एग टूट जाएगा। बिल्कुल भी टूटता नहीं है, जब एकदम से आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो पिन जो है अंदर चली जाएगी। और जी इसमें टोटली टाइम जो लगा था एग बॉईल करने का, इसमें 6 से 7 मिनट लगे थे। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 5 मिनट में ही एग बन गए थे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बिजली पे है तो इसलिए जल्दी से हो जाता है। और स्टीम तो आपको पता निकल नहीं है। और मैं अब आपको दिखाने लगी कि जब मैं सुराख फर्स्ट में कर रही थी तो मैंने टाइम लिया और ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो बाकी जो मैंने किए हैं वो बिल्कुल ठीक रहे हैं। और इसमें एग जो बॉयल हुए थे वो हुए भी बहुत अच्छे थे। मीडियम का पानी डाला था तो मीडियम ही हुए थे। तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं समझती हूँ। जब हम गैस पे बॉयल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये देखें। और एक तो टाइम ज़ाया होता है और दूसरा ये है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा हमें खोलने में मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे जब आके मैं बैठी हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मानो जो है वो डोर खोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि बाहर इसको स्क्विरल नज़र आ गया है, गिलहरी। ये देखें, वो ऊपर बैठा अपनी टेल दिखा रहा था, ये अंदर बैठा अपनी टेल मार रहा था। दोनों में एक जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन ये वो अंदर नहीं आ सकता, ये बाहर नहीं जा सकता। तो सर सिर्फ दोनों की मजबूरी ऐसी थी। अच्छा लगा देख के मुझे भी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी बस फ्राइडे की मैंने इतनी ही वीडियो शेयर की थी। उसके बाद नेक्स्ट डे सैटरडे था, तो हमारे घर में आने थे मेहमान। सुबह सुबह उठी हूँ, बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया और उसके बाद मुझे तैयारी करनी थी। ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाना था,
क्योंकि मेहमान ज़्यादा नहीं आ रहे थे, जस्ट 1 या 2 के ही पता चला था कि आएंगे। और उसके लिए मैंने सोचा कि मैं पुलाव बना लेती हूँ चिकन का, और साथ में कबाब और रायता वगैरह हो जाएगा। और अगर चाय पियेंगे तो आपको पता है उसके साथ तो यूजुअली एक मीठा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वो कोई ख़ास नहीं था, सोचा था बनेगा तो बना लूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं, टाइम लिमिट के हिसाब से होता है सब कुछ। और यहाँ पे जब कीमा मिक्स करने लगे तो मेरी मशीन भी सेट नहीं हो रही थी, और मैंने इसको सेट करने के लिए क्या कुछ किया। और गलती यहाँ पे ये थी कि मैंने इसमें प्याज थोड़ा सा पहले ऐड कर दिया और फिर इसमें ब्लेड रखा। जब हम ऐसे करेंगे तो मशीन कभी भी सेट नहीं होगी। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी एक कबाब की भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या कुछ डालती हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल नहीं डालती हूँ इसमें कबाब में, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो, अब जैसे कि मेरी नंद भी है, वो भी जैसे कि मेथी कुछ लोग डाल लेते हैं, फ्रेश गार्लिक भी डाल लेते हैं, और दूसरा पाउडर भी डाल लेते हैं, जिंजर भी डलता है। मैं ऐसा कुछ नहीं डालती हूँ, मैं बहुत कम चीज़ें डालती हूँ और एक आसान सी सिंपल सी रेसिपी बनाती हूँ जिसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और प्याज जो है उसको ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे छन्नी में डाल देती हूँ। मैं तो यूजुअली ऐसे ही करती हूँ, कुछ लोग बाहर से ही प्याज को बारीक करवा के ले आते हैं, जैसे कि ब्लेंड करवा लेते हैं और फिर घर ला के उसको कुछ लोग ऐसे ही डाल लेते हैं। और मेरी आदत है कि अगर मैंने घर में भी किया तो थोड़ा सा उसका पानी निकाल लेती हूँ, क्योंकि प्याज का पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम कबाब कुक करते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ग्रीन चिली को भी बिल्कुल पेस्ट ना बनाएं, क्योंकि उसका वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह मोटी मोटी रखने से आता है। जैसे आप सीख कबाब हम बनाते हैं या खाते हैं बाहर से, तो उसमें कभी कभी पता चल जाता है कि इसमें जो ग्रीन चिली है वो थोड़ी सी मोटी है और अच्छी भी लगती है। और ये काम करने के साथ साथ मैं क्लीनिंग भी कर रही थी, क्योंकि बच्चे भी घर थे, वीकेंड था, तो इसलिए मैंने साथ में क्लीनिंग भी छोटी छोटी सी कर रही थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी। और ये देखिए कितना ज़्यादा पानी निकल जाता है प्याज का यहाँ पे, और अच्छा खासा पानी निकलता है। जब हम प्याज काट रहे होते हैं तो लगता ही नहीं कि उसमें पानी है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने इसमें खुद पानी डाला है और धो रही हूँ उसको। ये देखिए सारा प्याज का पानी है। जब हम कबाब में डालते हैं तो वो सारा कबाब का टेस्ट नहीं होता, कुक करने में पानी निकलता है, तो उसके साथ कीमे का जो टेस्ट है वो भी निकल जाता है। तो यहाँ पे ग्रीन चिली, प्याज और मेरे 2-3 मसाले ही होते हैं, सॉल्ट और उसके साथ सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। मैं इसके अलावा कुछ नहीं डालती हूँ। अगर आप डालना चाहें तो रोटी का आटा थोड़ा सा डाल लें, जो कि मैं बिल्कुल 1 स्पून डालती हूँ। उसके साथ ये होता है कि अगर कीमा आपस में कबाब जुड़ नहीं रहे तो बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। और आज की जो मेरी वीडियो है वो तकरीबन आज तक रेसिपी की तरफ चली गई है, तो जो घर में करना है वही शेयर करना है। तो कबाब जो है अच्छे से मिक्स करना है आपने इसको। यहाँ पे ये देखिए मैं इतना अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जैसे हम रोटी का आटा नहीं गूंदते, बिल्कुल वैसा हो गया है। कितना सॉफ्ट और हो गया है, एक मुलायम सा, बिल्कुल आटे की तरह। जब कबाब बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। ये देखिए साथ साथ क्लीनिंग भी हो रही थी, क्लीनिंग नीली हो चुकी थी। मेरी बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, खेल रहे थे, और वेदर बहुत अच्छा था उस दिन। मानो जो है वो सो रहा था, तो उसके बाद मैंने सोचा मैं पुलाव बना लूँ, क्योंकि मेहमानों ने कहा था कि शायद वो 2 या 3 आ जाएंगे। लेकिन जब वो आने लगे तो इंतज़ार कर कर के तो वो आए काफ़ी लेट, क्योंकि उनको कहीं और जाना पड़ गया। जब हम सोचते कुछ हैं तो होता कुछ है, तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है इसमें। कहीं उनकी किसी की रिलेटिव में डेथ हो गई थी, तो फिर उनको वहाँ जाना पड़ा। तो इसलिए मैंने दिन में ही ये अपना काम फिनिश कर लिया था। जब वो आए तो फिर ये था कि मेरा खाना तो रेडी था, ज़्यादा मैंने कोई खाना बनाना भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा मैं बना के फ़ारग हो जाऊं। चूँकि उन्होंने जो टाइम बताया था उसके मुताबिक तो वो फिर लेट हो गए थे, लेकिन उन्होंने हमें बाद में बता दिया था कि शायद हम थोड़े से लेट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आई है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आपको पता है, अल्लाह रहम करे, सब पे एकदम से ही आ जाती हैं। तो चावलों का पुलाव सबको पसंद है। मेरे घर में बिरयानी बहुत कम बनती है। बिरयानी तो समझिए कि इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, और बहुत कम 1-2 दफ़ा मैंने बनाई है, वो भी मेरी ज़ैनब की फरमाइश पे, वरना हर वक्त मेरे घर में पुलाव पकता है, क्योंकि सब पुलाव पसंद करते हैं। और बिरयानी को तो मेरे हस्बैंड कह देते हैं ऐसे लगता है जैसे सालन बना के बीच में डाला हुआ है चावल बॉईल करके। अब ये अपने अपने टेस्ट की बात है, इसलिए ये बिरयानी को पसंद ही नहीं करते, तो ये पुलाव पसंद करते हैं। तो मैंने पुलाव का भी तकरीबन ये होता है कि पुलाव में मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती। अगर मैंने पाउडर बनाया हुआ है घर में, मैं मसाले का यूजुअली पाउडर बना लेती हूँ। अगर मेरे पास पाउडर है तो वो थोड़ा सा ½ टी स्पून डालती हूँ। अगर मुझे पाउडर नहीं है, मुझे साबुत डालना है मसाला फुल, तो उसमें 1 दालचीनी, 3 लौंग और
5 से 7 वो डालती हूँ ब्लैक चिली, जो ब्लैक पेपर होते हैं, ब्लैक चिली नहीं सॉरी ब्लैक पेपर, और साथ में एक करी पत्ता। और बस जी मेरा ये मसाला होता है। इसके अलावा मैं ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं कर सकती। अगर कोई मुंह में आ जाए लौंग तो उसका भी बहुत बड़ा हो जाता है कि ये इतना ज़्यादा मसाला क्यों था। और मेरा चिकन जो था माशाल्लाह बहुत सारा फ्रेश था, और इसमें इसके पीसीस मैंने बड़े बड़े लिए थे, इसलिए अब मिक्स करने में दिक्कत हो रही थी। तो ये है कि चिकन जब थोड़ा सा कुक हो जाता है ना, वो उसकी पीसीस जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं सुकड़ के। जब अभी कच्चा होता है तो वो सॉफ्ट होता है, तो बड़े बड़े से लगते हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, और इस पुलाव का फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और मैंने जो नए चावल लिए हैं, ये वाले मेरे चावल भी बहुत अच्छे पकते हैं आजकल। मैं पहले लैला बासमती के चावल यूज़ करती थी, उसके बाद मैंने लैला जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग वाले यूज़ किए। जो लैला एक्स्ट्रा लॉन्ग चावल हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आजकल ये जो चावल है ये भी बासमती के ही चावल हैं, लेकिन इनका नाम जो है वो सौगात है। तो इसमें ये चावल जो है बहुत ज़बरदस्त, तो इतने लॉन्ग होते हैं कि ऐसे लगता है जैसे छोटी छोटी सी सवैयाँ हम तोड़ के तो हम पकाते हैं, तो सवैयों की तरह ये लंबे लंबे से चावल। लैला चावल मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किए हैं, लेकिन अब नहीं मैं वो कर रही हूँ क्योंकि वो दूर से मिलते हैं। तो ये जो चावल है ना, ये अपनी जो स्टोर है पाकिस्तानी स्टोर में, वहाँ पे जाओ तो इजीली मिल जाते हैं, वो भी मिल जाते हैं। लेकिन कुछ एक दो दफ़ा मुझे लगा था कि वो अब सही से नहीं पक रहे, जिसकी वजह से ना मैंने चेंज कर दिए फिर चावल। और यहाँ पे बनाने लगी मीट सॉस और साथ में रायता, जो कि ये नीली बन चुका था, ये देखिए। और क्योंकि कबाब के लिए ये बहुत, और चावलों के लिए बहुत मज़े का लगता है। और साथ साथ मैं कर रही थी क्लीनिंग, और जब मैं किचन में गई हूँ तो किचन से बाहर निकली तो फिर चीज़ें देखी बिखरी पड़ी हैं। आगे आगे माएँ करती रहती हैं, बच्चे पीछे पीछे फेंकते रहते हैं, गिराते रहते हैं। और ऑलमोस्ट जो चावल थे वो मेरे डन होने वाले हैं जी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और जब भूख लगी होती है कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। तो बच्चे जो हैं वो पीछे वेट कर रहे थे कि कब पकें और हम कब खाएं। तो मैंने कहा मेहमान तो अभी आने वाले नहीं अब, तो हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। और चावल जो थे मेरे वो नीली डन हो रहे हैं, और साथ में मैंने फिर कबाब भी बना लिए, क्योंकि ये था कि अगर बने होंगे तो गर्म करके उनके सामने रख देंगे। और ये देखें कीमा मिक्स करने में मैंने आपको जिस तरह बताया है वो बहुत ही अच्छे से कबाब बनते हैं, क्योंकि जुड़ते बहुत अच्छे से हैं। अगर कीमा सही से मिक्स नहीं है तो कबाब कभी भी अच्छे से नहीं बनेंगे। और चावल भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बने थे, और रायते के साथ तो इनका मज़ा अपना ही है। और ये नीचे जो एक साइड से ब्राउन ब्राउन कभी कभी हो जाते हैं, लाइट ब्राउन, ये बहुत टेस्ट देते हैं। और यहाँ पे वो जो मेहमान आए थे वो होके चले गए थे फाइनली, तो फिर वो लेके आए थे हमारे लिए मठियाई। तो ये देखें जी, मैंने ज़ैनब से कहा मठियाई को खोलने को गौर करें आप लोग, इसने खोलने की बजाय उसको और टाइट बंद कर दिया था, तो इसे खुल नहीं रही थी। फिर मैंने इसको बताया कि दोनों तरफ से ऐसे पकड़ो और इसको ओपन करो। आपको शौक भी हो रहा है ओपन करने का, मैं खोलूँ, लेकिन आप खोलने की बजाय आप इसको बंद कर रहे हैं। और ये मिठाई डिफरेंट थी। ये नाम तो इसका मिठाई है, लेकिन खजूर के ऊपर जैसे कि चॉकलेट था, किसी के ऊपर कोकोनट था, और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में था। और उसके साथ थी ये स्ट्रॉबेरी इसके अंदर, समझा कि शायद क्रीम होगी जैसे एक एक फ्लेवर में होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो था एक आइसिंग जैसे नहीं होती, चॉकलेट, वाइट चॉकलेट को लगा के, तो उसके ऊपर डेकोरेशन की हुई थी। और मैंने ज़ैनब से कहा खाओ और फिर मुझे दिखाओ। उसने दोबारा मुझे दिखाई, तो मैंने कहा पहले खाओ। और ये देखिए इसके अंदर फुल स्ट्रॉबेरी थी, कुछ भी नहीं था, लग रहा था जैसे इसके अंदर को क्रीम होगी, फिलिंग की होगी। लेकिन अच्छा था क्योंकि डिफरेंट थी, तो बहुत टेस्टी भी थी, बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे जो आए थे जैन के कोट, वो लगा के साइज़ चेक कर रहा है। जैन को ग्रीन वाला पसंद आया, तो हमज़ा को देखें वो भी लगा के देख रहा है साथ में। हमज़ा किसी काम में शामिल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो मेरी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।